Hi, this is Amit. Welcome back in our Maria YouTube channel. My dears, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें दो कार्यों का वर्णन होता है। उन सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए बिल्कुल इजी तरीके से सीखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका है, जब पहले शब्द आया हो। कौन सा शब्द आया हो? पहले शब्द। तो पहले शब्द अगर आया हो तो ऐसे सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं ना, तो उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में आप जो दो सेंटेंसेस इसमें होंगे उसमें एक काम पहले समाप्त हो जाता है, इसके बाद दिन दूसरा काम समाप्त होता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें कि पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे। आपने देखा कि पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे। तो पहले कौन सा काम हुआ है? चोर भाग चुके थे ना। फिर दूसरा कौन सा काम हुआ है कि चोर आए, पुलिस आया हुआ है। समझ में आया ना? तो चोर के चोर का भागना पहले हुआ और पुलिस का आना बाद में हुआ, तो दो काम हुए ना। तो जो पहले काम समाप्त होगा उसे हम किस तरीके से लिखेंगे तो वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब आपको तो ये पता ही हो चुका होगा कि ये कौन सा टेंस है। तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट, है कि नहीं? परफेक्ट में ही तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। अब ये इतना कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो दूसरा आपका बचा हुआ है, तो दूसरा लिखने से पहले आप यहाँ पर बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज आप करते हैं। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कि अगर दो सेंटेंस आपको मिल जाएं, दो कार्यों का वर्णन जिसमें होता है और उसमें बिफोर शब्द का यूज किया गया हो, मीन्स पहले शब्द का प्रयोग करा गया हो, तो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आप पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, देन हैड लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सीधा सा कहने का मतलब, पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं और बिफोर लिखने के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पुलिस के आने से पूर्व, या फिर इसको पहले भी बोलते हैं, ठीक है ना, पूर्व या पहले ही चोर भाग चुके थे। चोर भाग चुके थे। अब यहां पर देखिए कि पुलिस के आने से पहले, पुलिस अभी आई नहीं है, इससे पहले क्या हो गया है? चोर भाग चुके थे भाई, है कि नहीं? तो आपको तो पता है पुलिस लेट रहती है ना। तो चोर भाग चुके थे, तो पहला काम कौन सा हुआ है? चोर का भागना। और दूसरा काम कौन सा हुआ है? पुलिस का आना। तो जो पहला काम आपका समाप्त हुआ है वो आप सॉल्व करेंगे पास्ट परफेक्ट पे। क्लियर है? तो यहां पर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? कौन भाग रहा है? तो चोर। तो चोर ही तो सब्जेक्ट है। तो चोर को क्या बोलेंगे? तो द थीफ लिखेंगे। लेकिन यहां पर बहुत सारे चोर हैं, तो थीव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीव्स लिख देंगे। बहुत सारे चोर हैं तो द थीव्स, और इसके बाद लिखेंगे हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भाग चुकना, तो रन अवे, भाग गए। तो रन का थर्ड फॉर्म भी रन ही होता, रन, रैन, रन। रैन सेकंड फॉर्म होती है, रन थर्ड फॉर्म होती है, रन अवे। समझ में आया इतनी बात? अब यहां तक तो क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट इसका तो दिया नहीं गया कि भाग कर गए कहां है कि नहीं? तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद बिफोर है तो यहां पर आप बिफोर लिख दीजिए। फिर देन आपका सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट मतलब पुलिस का आना। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? पुलिस के आने से पूर्व। तो सब्जेक्ट कौन है? कौन आया है? पुलिस आई है ना। तो पुलिस का क्या हो जाएगा? द पुलिस। अब यहां पर लिखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहां पर? आना। और आना को बोलते हैं कम। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम होती है ना, CAME, केम। और जैसे ही सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है फुल स्टॉप लगा दीजिए। वेरी इजी है ना।
आपको समझ में आया ना? और अगर समझ में आया हो तो जरूर लाइक करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और आज चुटकियों में इसको सॉल्व करेंगे, देखना आप ही सॉल्व करेंगे, आप ही कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए देखते हैं कैसे लगाते हो आप, है ना। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसे आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई एम वेट फॉर यू योर आंसर। नेक्स्ट है राकेश के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी जा चुकी थी। यह भी सेंटेंस आपके लिए है, यह भी सॉल्व करना। नेक्स्ट, माधव के स्कूल आने से पूर्व ही प्रधानाचार्य वहां से जा चुके थे। माधव के स्कूल आने से पूर्व ही प्रधानाचार्य वहां से जा चुके थे। तो ये 3 सेंटेंसेस आपको दिए हैं मैंने, आप इनका सॉल्वेशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, जिससे मुझे पता लग जाए कि आपको समझ में आया या फिर नहीं, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि जब बाद वाला शब्द आए तो कैसे करते हैं। सो माय डियर्स, फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड देखते हैं। तो सेकंड होता है जब बाद शब्द आया हो। कौन सा आया हो? बाद शब्द। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे करते हैं देखिए। उसका बनाने का तरीका क्या है कि उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लेते हैं, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख लेते हैं, देन ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। मतलब बात समझ में आ गई होगी कि अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट पहले लिख देंगे और इसके बाद जो बिफोर शब्द है अब यहां पर क्या हो जाएगा, वो आफ्टरवा में बदल जाएगा। भैया काहे में आफ्टर में चेंज कर देंगे और इसके बाद देन हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेड, देन वर्ब की तीसरी फॉर्म त्रिनेत्रधारी थर्ड आई, इसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब ये भी समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस कैसा है। तो ये है पास्ट परफेक्ट मतलब परफेक्ट, ठीक है ना। देखो जल्दी जल्दी में नाम नहीं निकलता बहुत सारे लोगों से, तो पास्ट परफेक्ट टेंस कह देते हैं। मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया था तो उसको मैं बहुत सिखाया कि भाई पास्ट परफेक्ट बोलो, तो बोल लेते पास्ट परफेक्ट, वो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस अब क्या करा जाए, नहीं नाम निकलता तो पास्ट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट बोलो, क्या समस्या है ना। लेकिन बोलो जरूर, ठीक है ना। तो समझ में आया कि पहले पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, देन आप पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। एग्जाम्पल भी देखते हैं फिर। एग्जाम्पल आपके सामने है कि पूजा के आने के बाद मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका था। समझ में आया कि नहीं? पूजा के आने के बाद मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका था। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया? तो पहले क्या लिखा हुआ है, दरवाजा बंद हो चुका था, और किस चीज का, मंदिर का।
मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका था। तो ये आपका कौन सा काम है? यहां पर देखिए, पूजा के आने के बाद। तो पूजा के आने के बाद मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका था। मुझे बताओ पहला काम कौन सा हुआ है? पूजा का आना। और दूसरा काम कौन सा हुआ है? दूसरा काम हुआ है मंदिर का दरवाजा बंद होना। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कह रहा है ना, पूजा के आने के बाद, मतलब पूजा आ चुकी थी ना, इसके बाद मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका था। तो पहला काम क्या हुआ कि पूजा दीदी आ गई थी और इसके बाद मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया था। ठीक, तो आपने सीखा था कि जो सेकंड काम होता है वो किस पे करते हैं? पास्ट सॉरी फर्स्ट काम किस पे करते हैं? तो पास्ट परफेक्ट पे करते हैं। और जो सेकंड काम होता है वो पास्ट इंडेफिनिट पे करते हैं। तो सेकंड काम पास्ट इंडेफिनिट पे करेंगे और फर्स्ट काम पास्ट परफेक्ट पे करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो फिर करो ना, फिर इसमें कौन सा दिक्कत है? मंदिर का दरवाजा को क्या बोलेंगे? द डोर ऑफ टेम्पल। द डोर ऑफ टेम्पल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? मंदिर का दरवाजा द डोर ऑफ टेम्पल। और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म बंद होना को बोलते हैं क्लोज्ड, है कि नहीं? क्लोज की सेकंड फॉर्म क्लोज्ड हो गई। इसके बाद आप लिखेंगे आफ्टर। तो आफ्टर यहां पर लिख दीजिए। देन आप चलेंगे पास्ट परफेक्ट पे। तो पास्ट परफेक्ट में क्या है कि पूजा के आने के बाद। तो पूजा आई है, सब्जेक्ट कौन है? पूजा। तो पूजा हमने लिख दिया। देन आपको हेल्पिंग वर्ब हैड लगा देना है, वो भी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आना को बोलते हैं कम, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम। फिर से यहां पर हो जाएगा कम। तो फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो द डोर ऑफ टेम्पल क्लोज्ड आफ्टर पूजा हैड कम। समझ में आया ना? कितना इजी है ना सेंटेंस। तो चलो फिर नेक्स्ट आपके लिए कि मैं ही करूं। चलो नेक्स्ट दिखता हूं मैं कि यहां पर डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। तो डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, है ना? तो डॉक्टर के आने के बाद मतलब डॉक्टर साहब आ गए थे, इसके बाद मरीज मर चुका था। बात समझ में आया कि नहीं? डॉक्टर साहब आए और इसके बाद बेचारा मरीज मर गया, है ना? तो इसमें फर्स्ट काम डॉक्टर का आना हुआ है और सेकंड काम मरीज का मरना हुआ है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो चलो फिर यहां पर हो जाएगा मरीज का मरना। तो बताओ यहां पर सबसे पहले काम कौन सा लिखे? पास्ट इंडेफिनिट लिखे ना, क्योंकि सेकंड काम तो पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं और फर्स्ट काम किस में करते हैं? तो पास्ट परफेक्ट में करते हैं। ये बात बिल्कुल एकदम दिमाग में सटीक तरीके से बिठा लो कि जो पहला काम समाप्त होगा तो उसे हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा काम समाप्त होगा उसे लिखेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। समझ में आया ना? तो पास्ट परफेक्ट पहले लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट बाद में लिखेंगे। ये किस केस में? जब पहले शब्द दिया होगा। क्या दिया होगा? पहले शब्द। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट बाद में लिखेंगे। वो किस केस में? जब बाद शब्द दिया होगा। ये बात क्लियर है? और अगर कंफ्यूजन 1% हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर से मैं इस पे वीडियो बना के दूंगा आपके लिए, ठीक है? तो चलो फिर इसे समझो। फिर डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। तो कौन मर चुका था? मरीज मर चुका था। तो सेकंड काम पहले पे लिखना है ना, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? मरीज। मरीज को क्या बोलते हैं? द पेशेंट, PATIENT, पेटेंट पेशेंट हो गया ना। तो द पेशेंट और इसके बाद मरना को बोलते हैं डाई, DIE। लेकिन सेकंड फॉर्म इसकी लिखनी है तो डाइड हो जाएगा, है कि नहीं? तो हो गया द पेशेंट डाइड, मतलब मरीज मर चुका था। अब इसके बाद आफ्टर लिखना है, आफ्टर लिख दिया। अब डॉक्टर का आना बाद में हुआ है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द डॉक्टर। और इसके बाद हेड,
क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हैड लिख दिया। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर? आना। तो कम, केम सेकंड और फिर कम थर्ड हो जाएगी, तो यहाँ पर कम हो जाएगा। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे भी लिखे हुए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। घबराओ नहीं, आराम से करना। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि भाई गूगल बाबा का सहारा नहीं लेना, सेल्फ करना। गलतियां ही तो होंगी, और क्या हो सकता है कि इससे बड़ा कुछ होने वाला है क्या? तो कोई बात नहीं, गलतियां करो, सीखो, है कि नहीं? तो धीरे धीरे सीखो, आपको सारी चीजें समझ में आ गई। और अगर गूगल बाबा से ही पूछना था तो मेरी क्या जरूरत है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो सीखना है तो आप सेल्फ स्टडी करो, थोड़ा सा मेहनत करो, और फिर आपस में हम लोग डिस्कस करते हैं ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त लाइक तो कर ही लो, ठीक है ना? ठीक है, जय हिंद।